दोस्तों, मानव और प्राणी सेवा का धर्म ही असली इबादत या भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा या रहमत पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के आसपास रहता है और वही सच्ची भक्ति है। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था और बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टरों को बुलाया और जांच करवाई तो उसे कुछ भी नहीं निकला, पर उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। रात को नींद भी नहीं आई और नींद की गोलियां खाने पर भी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। तो वह रात को उठकर 3 बजे घर के बाहर सड़क पर पैदल निकल गया। चलते चलते हजारों विचार मन में चलने लगे। अब वो घर से बहुत दूर था और थकान की वजह से चबूतरे पर बैठ गया तो वहाँ पर एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल एक ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा जा रहा था। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे थे। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ आई और करीब गया तो झोपड़ी में से फटे हुए बोरे में झाँक कर देखा तो एक औरत वहाँ रो रही थी और बोल रही थी, भगवान मेरी मदद करो, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाऊँ, नहीं तो कोई गलत न समझे। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया, आखिर औरत क्यों रो रही थी, उसको आखिर क्या तकलीफ़ है। अपने दिल की सुनी और जाकर औरत का दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। वह औरत के आंखों में से आंसू टपकने लगे और वह बोली कि इस गोदड़ी में मेरी 7-8 साल की बच्ची है, और रोते रोते बोली कि वह बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा। मैं घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, अब इसका इलाज कैसे करवाऊँ। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। औरत ने कहा कि मैं सबसे मांग कर देख चुकी हूँ, कोई भी नहीं दे रहा। तो सेठ ने कहा, ऐसे रात में रोने से क्या मिलेगा। तो औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ आए थे और उनको मैंने मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे मदद मांगो तो सबकी सुनता है और तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं भगवान से मांग रही थी और रो रही थी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई और लड़की को एडमिट करवाया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया। सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ली और इसका इलाज कराया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी सेठ ने ही लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया। वह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच ले आई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म पात जात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। जय श्री कृष्णा।